तो परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की तरफ से एक तरफ धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ समझे युद्ध में एक तरफ रूस के तेवर बेहद आक्रामक हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। यानी युद्ध न केवल और भड़कने वाला है बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना इसके बाद तय माना जा रहा है। पंद्रह दिन में 2 ग्रहणों का दिखेगा प्रकोप। अनाज के संकट से जूझेंगे दुनिया भर के देश। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहों का यह योग दुनिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा। हमको लगता है कि आने वाली सूर्यग्रहण से 2024-25 के आसपास अन्न की समस्या होगी, अन्न और जल की समस्या होगी और इसको लेकर दुनिया में हलचल मचेगी और स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाएंगी। समय लगेगा लेकिन ऐसी संभावना प्रबल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले दिनों में और भी भड़काने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो किसी भी हालात में अभी समझौता नहीं करने वाले हैं और रूस के साथ ही उनके सभी सहयोगियों से भी बदला लेंगे। यानी युद्ध न केवल और भड़काने वाला है बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। Розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. रूस जहां अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर डरा रहा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी पुतिन की परमाणु धमकी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहे ग्रहों का योग भी दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा, 4थे भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बड़े नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। तो युद्ध चलता रहेगा लेकिन जनवरी के बाद इसमें शांति आएगी। हमको लगता है कि इस युद्ध से पुतिन को लॉस होगा, अगले 2-3 साल में उनकी सत्ता भी जा सकती है। इस युद्ध से फायदा तो किसी को नहीं होगा लेकिन नुकसान पुतिन को होगा। मतलब युद्ध के ग्रहों की चाल अभी और टेढ़ी होनी है। अभी यूक्रेन और जलने वाला है। दिवाली पर देश में कई जगहों पर आग लगने से हादसा। दिल्ली में 250 से ज्यादा जगहों पर लगी आग। आग पर काबू पाने में जुटे रहे दमकल कर्मी। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। कारगिल में पीएम मोदी अनोखे अंदाज में नजर आए। जवानों के बीच पीएम मोदी बंदूक पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। कारगिल में पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी गए। वहां पीएम ने कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के बीच पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। जवानों के साथ मनाई दिवाली। सीडीएस बनने के बाद पहली बार राजौरी पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। हर साल दिवाली पर दोनों देशों के बीच ये परंपरा निभाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली का जश्न। दिवाली के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को मिठाइयां दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। कैंप को दिए और मोमबत्ती से सजाया गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कैंप के ही अंदर आतिशबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फ में गश्त करते दिखे सेना के जवान। हजारों फीट की ऊंचाई पर सीमा की सुरक्षा में जुटे।
दिवाली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दीपावली के खास मौके पर अयोध्या में साधु संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अशोक सिंघल पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। सीएम आवास पर मिलन समारोह में अनाथ बच्चों को पीएम ने बुलाया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने काली पूजा में हिस्सा लिया। यहां जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। IED होने का शक। बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कारसेवकपुरम का दौरा किया। वहां गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला। गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग। जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की, 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई। मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फेसबुक लाइव के दौरान एक लड़की का फोन छीनकर भागे बदमाश। लड़की के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड। पीड़ित ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी। मुंबई में लूट की कोशिश हुई नाकाम। बंदूक दिखाकर आभूषण की दुकान में लूटने की कर रहा था कोशिश। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर। प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पुनपुन नदी में डूबे 5 लोग, 3 रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और इसी बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी गई हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक जगह पर 3 बड़े हथियार रखे हैं, फिर एक एक करके तीनों हथियार से मिसाइलें छोड़ी जा रही है, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने लिखा है कि ये हमारी जमीन है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रिहायशी इलाके में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग में जलकर कई घर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में सीमावर्ती इलाके में लगी भीषण आग। बीएसएफ के जवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई। मुंबई के लोअर परेल के A to Z इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तेजी से आगे बढ़ रहा है साइक्लोन सित्रंग। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में रिहायशी इलाके में हाथियों के झुंड पहुंचने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। त्योहारों को देखते हुए फिर से बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में देश में 1334 नए केस। 1557 लोग कोरोना से ठीक हुए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने पीएम पद की दावेदारी पेश करने का ऐलान किया और ऋषि सुनक को 150 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का किया दावा। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार अरशद शरीफ की केनिया में गोली मारकर हत्या। 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर उठाए थे सवाल।
ट्वीट कर बाजवा को मिलने वाले गिफ्ट की मांगी थी जानकारी। यूक्रेन ने रूस पर एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया। राजस्थान के दौसा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के एक दुकानदार को लूटने की कोशिश नाकाम। मौके पर मौजूद लोगों की बहादुरी देख हवाई फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। और दक्षिण अमेरिका देश चिली के सैंटियागो में पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने पैसों का बैग सड़क पर फेंका। पुलिस वालों ने बिखरे हुए नोट समेटे, लूटपाट करके भाग रहे थे कुछ बदमाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। दिवाली पर लद्दाख के कारगिल पहुंचे पीएम मोदी। हर साल की तरह इस बार भी सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। दिवाली का मतलब आतंक का अंत बताया। कहा कि कारगिल में सेना ने आतंक का फन कुचला था। पीएम मोदी ने कहा हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, लेकिन कभी युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम विकल्प मानते हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया। बोले सेना भी मेड इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रही है। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी ने जवानों के साथ वंदे मातरम गाना गाया। जवानों ने भारत माता के जयकारे लगाए। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया। कहा मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। कारगिल में पीएम मोदी अनोखे अंदाज में नजर आए। जवानों के बीच पीएम मोदी बंदूक पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। कारगिल में पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी गए। वहां पीएम ने कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान तबाही का दौर लगातार जारी है। रूस के येस्क शहर में एक रूस का एयरक्राफ्ट क्रैश वीडियो भी उसका सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक रिहायशी इलाके में एक एयरक्राफ्ट नीचे की ओर आता है और बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बाद में जांच के दौरान एयरक्राफ्ट के इंजन से पक्षियों के अवशेष मिले, जिससे आशंका ये जताई जा रही कि पक्षियों से टकराने की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। क्या क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स 150 करोड़ लोगों की तरह कह रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के साथ देखिए T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 कवरेज सिर्फ देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। जीतेगा भाई जीतेगा। साधु संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अशोक सिंघल पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। सीएम आवास पर मिलन समारोह में अनाथ बच्चों को पीएम ने बुलाया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने काली पूजा में हिस्सा लिया। यहां जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। IED होने का शक। बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कार सेवकपुरम का दौरा किया। वहां गायों को चारा खिलाया।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला, गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग, जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की, 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई, मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फेसबुक लाइव के दौरान एक लड़की का फोन छीनकर भागे बदमाश, लड़की के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड, पीड़ित ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी। मुंबई में लूट की कोशिश हुई नाकाम, बंदूक दिखाकर आभूषण की दुकान में लूटने की कर रहा था कोशिश। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार, 4 आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर, प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह पूरा वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा, पुनपुन नदी में डूबे 5 लोग, 3 लोगों के मिले शव। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखे छोड़ने के दौरान हुआ ब्लास्ट, 2 लड़के घायल हुए, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पटाखे छोड़ने की कर रहे थे कोशिश। मेरठ में बारातियों से भरी बस में अचानक से लगी आग, धू धू कर बस जलने लगी, हादसे में लोग बाल बाल बचे। बरेली में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कार सवार 2 भाइयों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब, पटाखे और पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। दिवाली पर देश में कई जगहों पर आग लगने से हादसा, दिल्ली में 250 से ज्यादा जगहों पर लगी आग, आग पर काबू पाने में जुटे रहे दमकल कर्मी। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दिवाली की धूम, राष्ट्रपति बाइडेन ने जलाए दीप, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ, 45 दिन में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस की लेंगे जगह, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज 4था दिन, सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान, टकराने के बाद हुआ कमजोर, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेल अलर्ट। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार, सैन्य हवाई हमले में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए, एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी, फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 6 लोगों के घायल होने की खबर। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है, टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
युद्ध के दौरान तबाही का दौर लगातार जारी है। जी हाँ, रूस के यस्क शहर में रूस का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे एक रिहायशी इलाके में एकाएक एयरक्राफ्ट नीचे की ओर गिरता है और बिल्डिंग से टकरा जाता है। और इसके बाद आग और धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बाद में जांच के दौरान एयरक्राफ्ट के इंजन से पक्षियों के अवशेष मिले, जिससे आशंका ये जताई जा रही है कि पक्षियों के टकराने की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। तो रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा। देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, एयरक्राफ्ट साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, गाड़ियां इधर उधर जाती हुई नजर आ रही है। रिहायशी इलाका ये, लेकिन पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ये कोई हमला हो सकता है, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो जांच के दौरान ये पता चला कि पक्षियों के अवशेष मिले एयरक्राफ्ट के इंजन में। और देखिए, आज लगने वाले सूर्य ग्रहण का असर कई देशों पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि ग्रहण का अमेरिका पर काफी असर पड़ सकता है। देखिए, जबकि चीन की बात करें तो चीन भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित जो है वो हो सकता है। जी हाँ, आज जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसका असर देखने को मिल सकता है, और इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं होगा बल्कि कई देशों पर हो सकता है। कहने को यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है। सूर्य को ग्रहण। अमेरिका पर होगा असर। बच जाएगा चीन। साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। खास बात यह कि इस बार 15 दिन के अंदर पर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ग्रहण प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार महाभारत काल में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और आज भी ऐसी ही परिस्थिति सामने आ रही है। इस ग्रहण का असर यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और भारत के कई हिस्सों में पड़ सकता है। यूरोप में आजकल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। जाहिर है कि अमेरिका की भी रूस से तनातनी तेज हो रही है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। रूस की ओर से अमेरिका को कई बार युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन हर बार अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया। अमेरिका और रूस में बढ़ेगी तनातनी। हालांकि आज अमेरिका और रूस दोनों ही देश एक दूसरे से सीधे टकराने से बच रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का साथ देने की वजह से आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो वहीं पुतिन की सेना के हर हमले का जवाब देने के लिए नेटो सेना भी तैयार है। नेटो देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। अमेरिका के टोही विमान भी रूस की सीमा के करीब उड़ान भरकर रूस के अगले कदम को समझने की कोशिश में लगे हैं। ये सैनिक नेटो की ईस्टर्न कमांड की मदद करने जा रहे हैं। आशंका है कि अमेरिका रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। पुतिन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो नेटो देशों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अमेरिका पर भी रूस की सेना हमला कर सकती है। इसमें आशंका जताई जा रही है कि सूर्य ग्रहण का जंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और परमाणु हमला भी किया जा सकता है। कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि वह दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आने वाले जितने ग्रहण हैं वो सारे बाहर ही दिखेंगे और इन सब का असर अमेरिका पे काफ़ी जोर से होगा। और अमेरिका की करेंसी जो है डॉलर काफ़ी बढ़ रही है। किसी भी देश की करेंसी बेजा बढ़े तो अच्छा नहीं होता, तो उसमें के भी उनको काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट अवश्य मिलने वाला। युद्ध में अमेरिका से नाराजगी रखने वाला ईरान भी रूस का साथ दे रहा है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। शहर दर शहर तबाही बढ़ती जा रही है।
ईरान के सैनिक रूसी सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान की स्पेशल फोर्स की यूनिट भी रूस में सक्रिय हो सकती है। जो रूस के सिपाहियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही स्पेशल मिशन में उनका साथ भी दे सकती है। जाहिर है कि ये स्थिति भी अमेरिका के विरोध में जाती दिख रही है। अमेरिका और चीन में बढ़ेगा तनाव। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को ताइवान स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका का सुरक्षा तंत्र लगातार चीन की साजिशों पर अपनी नजरें जमाए हुए है। हालांकि जिस तरह ताइवान के आसपास चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास तैनात, साथ ही उसके विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि ताइवान भी चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना चीन को जवाब देने के लिए लगातार ड्रिल कर रही है, लेकिन चीन की ताकत को देखते हुए ताइवान कहीं टिकता नहीं दिख रहा। ऐसे में उसका साथ देने पर अमेरिका के साथ चीन की तनातनी और बढ़ने की आशंका है। चीन की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी दयनीय है और अभी तो कुछ दिन पहले ही जो शिपिंग है बड़े पावरफुल हो गए हैं, तीसरी बार चुने गए हैं और अगले 5 साल और रहने वाले हैं। और इनका जो पॉलिट ब्यूरो के लोग हैं वो भी इनके काफ़ी यस मैन टाइप के हैं। यह स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी। तो वैसे ही शिपिंग काफ़ी मनमानी करते हैं और इनकी मनमानी बढ़ेगी। यह भी एक स्थिति हमको देखने को मिलेगी। अमेरिका और चीन के संबंध और खराब होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई। साथ कि ज्योतिषियों की आशंका सच हुई तो आने वाले वक्त में दुनिया को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। तो देखिए, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहने को तो सिर्फ बस एक खगोलीय घटना भर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की नजर में ये पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाने वाला है। साल के सबसे प्रभावी सूर्य ग्रहण पर ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऐसे ही योग द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले बने थे। दुनिया में होने वाला है महाभारत। सूर्य ग्रहण से बनेंगे विश्व युद्ध के योग। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से जारी जंग की ये तस्वीरें अभी और भयानक होने वाली है। आसमान से बरसते बारूद की रफ्तार अभी और बढ़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइलों की बारिश से अभी धरती और हिलेगी। दांव पर लगी लाखों सैनिकों की जिंदगियों पर युद्ध का खतरा अभी और बढ़ेगा। क्योंकि 2022 का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दुनिया भर में युद्ध के खतरे और भी बढ़ाने वाला है। क्योंकि ज्योतिषी शास्त्री मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कई ग्रह एक साथ मौजूद होंगे और ऐसा होने पर पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। जमीन के लिए जंग और भी ज्यादा भड़काने वाली है। देशों के बीच दुश्मनी का एक और नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि 2022 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में केतु और शुक्र के साथ होंगे। ग्रहों के इस योग से दुनिया के पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा और इस पर भी मकर राशि में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि इस सूर्य ग्रहण के समय समस्या को और बढ़ाएगा। शनि की 10वीं नजर सूर्य ग्रहण पर पड़ने से पश्चिमी देशों में अनाज की कमी होगी और युद्ध के हालात पैदा होंगे। सूर्य ग्रहण से महज 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे ज्योतिषी के जानकार बेहद अशुभ संकेत मान रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों का यहाँ तक कहना है कि ऐसे हालात इससे पहले द्वापर युग में महाभारत के वक्त बना था। उस वक्त भी कार्तिक के महीने में महज 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण हुए थे, जिसके प्रकोप से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस वर्ष स्वाति नक्षत्र में तुला राशि पर जहाँ की सूर्य स्वयं नीच राशि पर होते हैं, वहाँ ग्रहण पड़ रहा है। अब इसके साथ ही 4 ग्रहों की युति भी साथ में पड़ रही है। सूर्य के साथ में चंद्रमा भी हैं, शुक्र और केतु का योग भी बना हुआ है। इस प्रकार से तुला राशि पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। साथ ही राहु की दृष्टि रहेगी। मकर राशि से शनि का जो गोचर है, मार्गी शनि की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी। यद्यपि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है, तथापि ज्योतिष में शुभ ग्रह और पापक ग्रह के कारण सूर्य और शनि को शत्रु ग्रह माना गया है। इस प्रकार से यह ग्रहण पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करेगा। जमीन के लिए और बढ़ेगी जंग। जंग का मैदान बनेगी दुनिया। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोनों ही ग्रहण मंगल के दिन पड़े हैं और मंगल भूमि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ये ग्रहण भूमि विस्तार या फिर जमीन से जुड़े विवाद को और बढ़ाएगा। हालात ऐसे बनेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच पहले से चल रही अधिकार की जंग अभी और भड़केगी। अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर नजर डालें तो साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण के प्रकोप को लेकर कही जा रही बातें कुछ हद तक सही भी मालूम पड़ती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को जारी रखने के लिए दुनिया से 3 लाख करोड़ की मदद मांगी है। Preliminary estimate is that somewhere between 3 and 4 billion dollars are necessary on a monthly basis, and the numbers would be determined by 3 factors. तो युद्ध में एक तरफ रूस के तेवर बेहद आक्रामक होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। यानी कि युद्ध न केवल और भड़काने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। 15 दिन में 2 ग्रहणों का दिखेगा प्रकोप। अनाज के संकट से जूझेंगे दुनिया भर के देश। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहों का ये योग दुनिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा। हमको लगता है कि आने वाली सूर्य ग्रहण से 2024-25 के आसपास अन्न की समस्या होगी, अन्न और जल की समस्या होगी और इसको लेकर दुनिया में हलचल मचेगी और स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन ऐसी संभावना प्रबल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले दिनों में और भी भड़काने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो किसी भी हालात में अभी समझौता नहीं करने वाले हैं।
और रूस के साथ ही उनके सभी सहयोगियों से भी बदला लेगी। यानी युद्ध न केवल और भड़काने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। Розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. रूस जहां अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर डरा रहा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी पुतिन की परमाणु धमकी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहे ग्रहों का योग भी दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा, 4थे भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बड़े नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। तो युद्ध चलता रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद इसमें शांति आएगी। हमको लगता है कि इस युद्ध से पुतिन को लॉस होगा। अगले 2-3 साल में उनकी सत्ता भी जा सकती है। इस युद्ध से फायदा किसी को नहीं होगा, लेकिन नुकसान पुतिन को होगा। मतलब युद्ध के ग्रहों की चाल अभी और टेढ़ी होनी है। अभी यूक्रेन और जलने वाला है।